हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 से। ये क्वेश्चन देख सकते हो 2014, 2016 और 2017 में का सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया सवाल है। ये एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जो आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर पे, जहाँ पर ए बी पैरेलल है डीसी का। ये जो है पैरेलल है डीसी का, ठीक है ना। डायगोनल्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि ए बी को देखिए, ए बी एंड इट्स डायगोनल बी डी और ए सी क्या है, डायगोनल है, ठीक है ना। ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं पॉइंट ओ पे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है जहाँ पर दो लाइन आपस में मीट करते हैं, ठीक है। सो दैट ए ओ बाई बी ओ, हमें शो करना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल है सी ओ बाई डी ओ का, ठीक है। ये हमें क्या करना है, शो करना है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी सा सवाल है, वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा। मैंने बहुत बार बोला है ऐसा कि एकदम लास्ट तक बने रहना है, तब समझ में नहीं आने से मेरे को कमेंट पे कर दो कि समझ में नहीं आए, फिर से बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। चलो अभी देखो इधर पे सबसे पहले लिखो गिवन, जो दे के रखा है उसको लिखेंगे। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। सबसे पहले ये लिखो, इन हुईच, जहाँ पर क्या ए बी है पैरेलल डीसी का, हो गया ये। और फिर से जो जो देके रखा है सारा चीज लिख दो। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमें मालूम है। इसको प्रूफ करने के लिए ये हमें शो करना है, करेक्ट, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉन्स्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। ये कॉन्स्ट्रक्शन करना होगा, इधर पे लिख दो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है वो इधर पे लिखेंगे हम लोग। ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, हमें ये शो करना है। अभी कॉन्स्ट्रक्शन देखो शुरू हो गया है आंसर, एकदम ध्यान से देखो, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कॉन्स्ट्रक्शन करना होगा। इसी फिगर पे भी कॉन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा भी फिगर आप बना सकते हो। कॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्स्ट्रक्शन कहाँ करना है, यहाँ करना है। ये ओ है ना, ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये ओ पॉइंट है। यहाँ से आप ऐसा करिए, ठीक है ना। ये कॉन्स्ट्रक्शन हो गया और इधर पे दे दीजिए कि पॉइंट ई। ये पॉइंट क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है ना। चलो अब इधर पे लिख दो, कॉन्स्ट्रक्शन हमने कर दिए तो क्या लिखेंगे, थ्रू ओ ड्रॉ ए लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी। हम लोग ने क्या किए, ओ से ई तक, ओ से लेकर ई तक एक क्या किया, लाइन बनाए, जहां पर ये ओ ई क्या होगा, पैरेलल हो रहा है। किसका पैरेलल हो रहा है, ए बी का, है ना। ये और ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, ये और ये, ठीक है। अगर ओ ई पैरेलल हो रहा है ए बी का, तो ओ ई क्या पैरेलल है, डीसी का भी। मतलब ओ ई, ध्यान से देखो ओ ई कहाँ पर है, पहले ये ओ ई है, ये पैरेलल है इसका, ए बी का। और ए बी तो क्या है, पैरेलल होके रखा है ऑलरेडी डीसी का, तो क्या होगा, ओ ई भी क्या होगा, पैरेलल होगा डीसी का। समझ में नहीं आया, उसको 10 सेकंड को पीछे भेजो, समझ में आ जाएगा। फिर से देखो, तब तो नहीं भेजना है। इधर पे देखो, ये ओ ई, ये कॉन्स्ट्रक्शन को ऐसे डॉट 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 लगाना है। ओ ई पैरेलल है ए बी का, ओ ई पैरेलल डीसी का भी है, ठीक है ना। ओ ई पैरेलल है डीसी का भी, ओ ई पैरेलल है ए बी का भी, ठीक है। पैरेलल का मतलब समझ में आ रहा है ना, बस इतना ही ध्यान दो। ये फिगर जैसा भी हो, तुम्हारे लिए आंसर मैंने एकदम बढ़िया से लिख दिया है। कॉन्स्ट्रक्शन थ्रू ओ ड्रॉ ए लाइन ओ ई पैरेलल टू ए बी एंड हेंस पैरेलल टू डीसी। डीसी का भी पैरेलल हो रहा है ना, तुम ये भी लिख सकते हो, एंड हेंस पैरेलल टू डीसी भी लिख दो इधर पे।
पैरेलल टू डीसी है ना, पैरेलल टू डीसी, पीसी नहीं है डीसी है, हाँ? वाई दिस इज पैरेलल टू डीसी? बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू डीसी। क्वेश्चन पे देके रखा है, ये क्या है? पैरेलल है डीसी का, ठीक है ना? ये पैरेलल हो रहा है इसका, और ये ऑलरेडी पैरेलल है, ये इसका पैरेलल हो रहा है, और ये ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये पैरेलल होगा इसका। ये तो उड़ ही गया, अरे रुको एक सेकंड, अरे ठीक है ना, समझ में आ गया? अगर ये पैरेलल है इसका और ये पैरेलल है इसका, तो क्या होगा? ये भी पैरेलल होगा इसका। क्यों? क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ठीक है? ज़्यादा हो गया, चलो यहाँ से फिर से हो गया। पैरेलल टू डीसी ऑल्सो बिकॉज, ये लिख दो, ए बी है पैरेलल टू डीसी। कहाँ से पता चला? ये गिवन देके रखा है ना, इंटरसेक्टिंग ए डी एट ई। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, इंटरसेक्टिंग ए डी एट ई है ना। कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है? पॉइंट ई, ओ सॉरी ए डी ई में, 80। चलो यहाँ तक हो गया। अभी देखो प्रूफ, अभी एकदम बढ़िया से ध्यान दो, कैसे करना है मैं दिखाऊंगा तुमको। बस एक चीज तुम ध्यान पे दो, क्या ध्यान पे देना है? एक बार हमें करेंगे ओ ई क्या है? पैरेलल है ए बी का। एक बार ये जो इंटरसेक्ट किए हैं ना हम लोग, इसको एक बार पैरेलल बनाएंगे ए बी के साथ, और एक बार ओ ई को पैरेलल करेंगे डी सी के साथ। बस दो ही चीज करना है और आंसर तुम्हारा निकल जाएगा, ठीक है? अभी ओ ई को मैं पैरेलल करूंगा किसके साथ? डी सी के साथ। ओ ई पैरेलल होगा डी सी के साथ, तो कौन सा ट्रायंगल का बारे में बात करेंगे हम लोग? ए डी सी, है ना? ओ ई मैं जो बोल रहा हूँ ओ ई, तो ओ ई पे देखना है। ओ ई पैरेलल है डी सी का, तो कौन सा ट्रायंगल का बात हो रहा है? ए डी सी ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है? तो देखो इधर पे मैं लिखूंगा अभी, इन ट्रायंगल ए डी सी देयरफॉर ओ ई पैरेलल टू डी सी। घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला उस पे तुम ध्यान दो। मैंने बोला एक बार ओ ई को जो कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको पैरेलल करेंगे डी सी के साथ एक में, और फिर से एक बार ओ ई को पैरेलल करेंगे ए बी के साथ। बस इतना ही बोला है और कुछ भी नहीं बोला है मैंने, ठीक है ना? चलो समझ में आ गया ये यहाँ तक? ओके, अभी देखो, अगर ओ ई पैरेलल है डी सी का तो हम लोग क्या लिख सकेंगे? मालूम है ना? क्या क्या थ्योरम पढ़े थे? बहुत दिन हो गए क्वेश्चन चैप्टर नहीं करा है। हाँ, बीपीटी का यूज करेंगे अभी, है ना? तो बीपीटी का यूज करके ए ओ बाई सी ओ, नहीं तो ए ओ बाई ओ सी ओ इक्वल टू ए ई बाई डी ई लिख सकेंगे ना हम लोग इसको। अगर ये और ये पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दैट। अरे पढ़े है ना कितना है? अभी तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मैं इतना कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है शायद। ये फिगर बहुत गंदा हो गया यार। इसको पहले अभी ख़राब नहीं करूँगा, पहले बनाने दो, 2 सेकंड टाइम दो मेरे को। जब भी पढ़ाता हूँ ना मेरा फिगर ऐसे गंदा हो जाता है। ये है कंस्ट्रक्शन, ये है ई। एक बार मैं पैरेलल करूँगा ओ ई का डी सी के साथ हो रहा है, तो ओ ई डी सी के साथ अगर ये पैरेलल तो हम लोग लिख सकेंगे दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस, है ना? बीपीटी के अनुसार। तो देखो, सो ओ ई पैरेलल टू डी सी, तो हम लोग लिख पाएंगे देयरफॉर ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू ए ई बाई डी ई,
ये हो गया ये इक्वेशन 1। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो अभी मैंने क्या बोला, दूसरा ओ ई को एक बार पैरेलल करना है डी सी के साथ, और मैंने बोला ओ ई को पैरेलल करना है एक बार ए बी के साथ। एकदम इजी से मैंने समझा दिया सारा चीज। अभी कौन सा ट्रायंगल में होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ओ ई हो रहा है पैरेलल ए बी के साथ, तो कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का बात हो रहा है ना, इस ट्रायंगल का बात हो रहा है ना। ओ ई क्या हो रहा है, ए बी के साथ पैरेलल। बाद में क्या था, ओ ई पैरेलल हो रहा था किसके साथ, डी सी के साथ। तो ये ट्रायंगल के बारे में हम लोग लिए थे, फिर से गंदा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। अभी फिर से ओ ई पैरेलल हो रहा है ए बी के साथ, तो कौन सा ट्रायंगल के बारे में, ये तुमको समझना है मेनली। समझने से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो कौन सा ट्रायंगल का बात की हम लोग ने, डी बी ए ट्रायंगल। ठीक है, इन ट्रायंगल डी बी ए। तो इन ट्रायंगल डी बी ए में क्या है, देखो डी बी ए में क्या है, ओ ई ए क्या पैरेलल है ए बी का, है ना। एकदम ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, खुद समझो। कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में बताओ, मैं फिर से पढ़ा दूंगा। हाँ, ओ ई है पैरेलल किसका, ए बी का। मैंने बताया था ना, एकदम इजी है। एक बार ओ ई को पैरेलल करोगे डी सी के साथ, और एक बार ओ ई को पैरेलल करोगे ए बी के साथ। जो भी कंस्ट्रक्शन किए हो, एक बार ऊपर वाले के साथ पैरेलल बना के करोगे, एक बार नीचे वाले के साथ पैरेलल करके करा, मतलब समझ में आ गया। ओके फाइन। अभी ओ ई पैरेलल हो गया हमारा ए बी के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं डी ई। फिगर पे देखो, ये कहाँ गया, डी ई बाई ए ई इक्वल टू, नहीं तो हाँ, डी ई बाई ए ई इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी या बी ओ। ठीक है ना, फिगर पे देखो समझ में आ जाएगा। ये और ये पैरेलल हो रहा है, तो हम लोग ये बाई ये इक्वल टू दिस बाई दिस। बाद में ये और ये हो रहा था, ये बाई ये इक्वल टू दिस बाई दिस। समझ में आ रहा है ना। चलो कुछ भी समझ में नहीं आया, आ जाएगा। डी ई बाई ए ई इक्वल टू डी ओ बाई बी ओ। फिर से समझा दूंगा ये फिगर बना के, टेंशन मत लो। अभी देखो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि इधर पे देखो ए ई बाई डी ई, तो हमें इसको उल्टा करना होगा, क्योंकि किसी एक को काटना होगा ना मेरे को। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 करके किसी एक को काटना होगा, तो काटने के लिए ए ई बाई डी ई है, डी ई बाई ए ई है, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, रेसिप्रोकल बना दूंगा। टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल्स। तो अगर मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये होगा ए ई बाई डी ई इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, है ना। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। जो लिख रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना बढ़िया से। ये नहीं लिख रहा है, हाँ लिखा अभी। चलो, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 में लिख सकता हूँ। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ध्यान से इसको राउंड भी नहीं करना है, बस तुमको दिखा दिया मैंने। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो रहे क्या किया, ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। हो गया ना ये। अभी देखो थोड़ा ध्यान से, हाँ हमें क्या प्रूव करना था, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। चलो पूरा टोटली अलग अलग हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान से देखो, यही इंपॉर्टेंट है। शायद मेरा वीडियो पहले ही लोग ने स्किप कर दिए होंगे, ये फिगर नहीं समझ में आया बोल के, लेकिन मैं फिर से फिगर को दिखा दूंगा। तुम बस लास्ट तक बने रहो, समझ में नहीं आया तो बोलना मेरे को। हाँ, कितना बढ़िया से आंसर निकल रहा है। अभी देखो हमें क्या प्रूव करना है, इधर पे लिखो ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ, ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू सी ओ बाई डी ओ। हाँ, हमें ये प्रूव करना है। और ये तो पूरा डिफरेंट दिखाई दे रहा है ना, ए ओ बाई सी ओ कुछ इधर का इधर, उधर का उधर हो रहा है। तो अभी तुम क्या करो, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। इक्वल होने से तुमको मालूम है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बोल के, तुम लिख दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ एंड तक देखो बोल के। हाँ, ए ओ इंटू डी ओ, ए ओ इंटू डी ओ इक्वल टू बी ओ इंटू सी ओ। हो गया यहाँ तक। अभी इधर पे देखो तुम, हमें प्रूव करना है ये ए ओ इधर पे ऑलरेडी है। देखो हमें क्या चाहिए, बी ओ चाहिए।
करेक्ट, इधर से पहले से BO चाहिए। और यहाँ पर देखो तुम्हें BO ऑलरेडी है, सॉरी CO ऑलरेडी है तुम्हारा, तो हमें क्या चाहिए, DO चाहिए। कोई भी कुछ भी उल्टा कुछ भी ट्रिक नहीं है, तुम्हें जो चाहिए उसी को ध्यान में समझना है तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तुमको प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तुम्हारे पास AO इधर पे ऑलरेडी है, तो क्या चाहिए भाई, BO चाहिए। इधर से पहला वाला इक्वल इधर पे है ना, समझो बीच का ये इक्वल AO बाई BO मतलब AO इंटू DO में देखो, CO DO के लिए ये देखो, ठीक है। तो AO इधर पे ऑलरेडी है AO, तो तुमको क्या चाहिए, BO चाहिए, इधर का BO चाहिए ब्रो, ठीक है। ओके, अभी देखो फिर से BO इंटू CO में CO ऑलरेडी है, तो तुमको क्या चाहिए, DO चाहिए। तुमको क्या चाहिए, इसका मतलब क्या चाहिए, क्या चाहिए हो रहा है ना, BO चाहिए और DO चाहिए। तुम्हारे पास BO नहीं है ना, इधर पे लेफ्ट पे है क्या, BO इधर पे नहीं है, इधर पे DO है क्या, नहीं है, है ना। समझ में आ गया यार, फिर से बोलना है, फिर से बोलूंगा, रुको थोड़ा देर रुको, समझ में आ जाएगा, थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा। अभी डिवाइड बोथ साइड बाई BO इंटू DO, है ना। हमें प्रूव करना है क्या, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। अभी देखो मैंने BO और DO से क्या करना होगा बोला, डिवाइड करना होगा। देखो AO इंटू DO, तो BO इंटू DO इक्वल टू BO इंटू CO बाई BO इंटू DO। अभी ये करके क्या हुआ, क्या हुआ देखोगे, इधर पे देखो DO DO कट गया, BO BO कट गया, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। देखो तुम्हारा प्रूव हो गया, इसीलिए इसको करना पड़ा, प्रूव्ड हो गया ना, बस इतना ही तो शो करना था, प्रूव्ड हो गया। देखा, समझ में आया ना, क्वेश्चन को कितना इजी है, 3-4 बार CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है। तुमको क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट वही है। इधर पे AO इंटू DO था, तुमको क्या चाहिए, AO इधर पे ऑलरेडी है, तुमको क्या चाहिए, BO चाहिए। तो मल्टी डिवाइड बोथ साइड बाय व्हाट, BO, एक BO आ गया। इधर पे BO इंटू CO में देखो CO ऑलरेडी है ना, ये CO ऑलरेडी है, तो तुमको इधर पे क्या चाहिए, DO चाहिए, तो DO से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर पे क्या चाहिए, इधर पे क्या चाहिए, क्या चाहिए इंटू क्या चाहिए से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया, मतलब डिवाइड बोथ साइड बाय BO इंटू DO, है ना। समझ में आ गया मैंने क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस हो गया, समझना ही इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, तो इधर का ट्रायंगल का थोड़ा दिखाऊंगा बोला था मैंने, करेक्ट। अभी देखो ट्रायंगल में थोड़ा देखो, ये BPT है, तुम लोग को आता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन किए हो, इतना क्वेश्चन 9 तक पहुंच गए हो, मतलब BPT को बढ़िया से यूज करके आए हो, मैं मान सकता हूँ। तभी भी देखो मैंने जैसे कि बताया था, OAB DCE, ठक 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 हो गया। अभी देखो OE पैरेलल टू DC, मतलब इसका और इसका बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये दोनों पैरेलल का बारे में बात कर रहा हूं, मतलब मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूं। ट्रायंगल का नाम है ADC, सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला। तो अगर BPT के द्वारा, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूल गया, इधर पे लिखो तुम BPT, है इक्वेशन नंबर 1, ऐसा मैं लिख सकता हूं कैसे, BPT के जरिए, इधर पे भी लिखो BPT इक्वेशन 2 BPT, हाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से। तो अगर पैरेलल है तो हम लोग लिख सकते हैं AO बाई OC या CO इक्वल टू AE बाई DE। अभी इधर पे देखो इन ट्रायंगल DBA में देखो, DBA सॉरी ये और ये, क्यों DBA, क्योंकि OE पैरेलल है किसका, ये OE पैरेलल है किसका, AB का। तो कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है ना, ये वाला, ये बन रहा है ना बार बार, देख रहे हो ना। चलो
देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये था हमारा ए, ये था हमारा बी, ये था ओ, ये था हमारा ई। ओ ई पैरेलल टू ए बी, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में बीपीटी को कैसे लिखेंगे, ये देखो, डी ई बाई ए ई इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ, है ना। बस यही लिखा है इधर पे मैंने। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट पे बता दो सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। ठीक है, मैं फिर से बताऊंगा और बढ़िया से। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10।